आयतुल्लाह खामनेई का आज जुमे के वक्त में एक ऐसा बयान आया जिससे पूरी दुनिया एक तरीके से सख्ते में है। और वो क्या बयान है? वो ये कहा है पूरी दुनिया के मुसलमानों से कि मुसलमानों सब एक हो जाओ। जी हाँ, और यही सब चीज़ को देखते हुए आज हमारे साथ सुन्नी भी शिया भी सारे लोग मौजूद हैं। मैं पुणे के अंदर हूँ। वहाँ पे हम खुद बात करेंगे यहाँ पे तो सुन्नियों से भी और शियाओं से भी कि क्या किस तरीके से आप देखते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा एक बार नाम बताइए। मैं हूँ कारी मोहम्मद इदरीस, सदर जमीयत उलमा पूना शहर। जी, क्या क्या इस तरीके से आप ये पूरा बयान देखते हैं आयतुल्लाह खामनेई का जो कह रहे हैं कि सब शिया और सुन्नी सब एक साथ हों, किस तरीके से आप देखते हैं? हजरत ने जो बयान दिया है वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी। और हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम तो इस बात को ज़माने से कह रहे हैं। हम कहते हैं कि जब किसी किसी जगह कोई फसाद होता है, कोई हादसा होता है, तो वहाँ न सुन्नी देखा जाता है न शिया देखा जाता है। जी। वहाँ ये देखा जाता है कि ये मुसलमान है, ये कलमे वाला है, ये समझ करके उसके साथ वारदात की जाती है। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अगर हम एक हो जाएं, एक मुट्ठी के जैसा एक हो जाए, तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अगर हम इंतशार रहेगा, अगर हम मुंतशिर रहेंगे, अगर हम अलग अलग रहेंगे, तो एक एक करके किसी सभी को मार दिया जाएगा। जिस तरीके से आज पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रही है कि एक एक आदमी को पकड़कर कई कई लोग मिलकर मार देते हैं, यही अंजाम होता है इनफिरादी तौर पर अकेले अकेले आदमी का। इसलिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग एक हो जाएं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। यही मेरा पैगाम है आज के इस मौके पर कि जो हज़रत खामनेई साहब ने जो बयान दिया है इत्तिफाक और इत्तिहाद का, हम सब इसको पहले से ही इस बात को कह रहे हैं। और आज भी ये पैगाम हम सारी दुनिया के ईमान वालों को, मुसलमानों को देते हैं, शिया हो या सुन्नी हो। हम सबको आज एक प्लेटफार्म पर आने की, एक जगह आने की, एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए खुद सुन्नी उलमा है, पूरे पुणे के सबसे मशहूर यहाँ पे सुन्नी उलमा, और आप एक शिया हैं। क्या देखते हैं आज वो एक सबसे बड़ी बात है एनडीटीवी पे भी दोनों शिया और सुन्नी एक साथ ही आप एक साथ है। बहुत सी जो लोग कहते हैं कि शिया सुन्नी कभी साथ नहीं है होते, हमेशा इन दोनों में लड़ाई होती है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में और आयतुल्लाह खामनेई के बयान? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे मौजू पर सुन्नी और शिया उलमा को जमा किया। ये पैगाम जो आयतुल्लाह खामेनी ने आज दिया है, असल में ये पैगाम इमाम खुमैनी का है। ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी ने ये ऐलान किया था कि इत्तेहाद मुसलमानों के दरमियान ज़रूरी है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इख्तलाफ के ज़रिए से मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन अगर सारे मुसलमान दुनिया के मुत्तहिद हो गए तो ज़ालिमों का ख़ात्मा बहुत जल्दी हो सकता है। हम जब इत्तेहाद की बात करते हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, तो गैर मुस्लिमीन के मुकाबले में इत्तेहाद की बात नहीं करते कि हम मुत्तहिद होकर जो है मसलन किसी मज़हब को ख़त्म कर दें। नहीं, जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो इत्तेहाद का मतलब ये है कि हम मुत्तहिद होकर ज़ालिमों का ख़ात्मा करें। गलत मैसेज न जाए कि मुसलमान देखो मुत्तहिद हो रहे हैं और कोई कोई मज़हब वाला कहे कि हमको भी मुत्तहिद होना चाहिए। नहीं, हम लोग इत्तेहाद की जब भी बात करते हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, इसके मुकाबले में ज़ालिम को हमें दिखाई देते हैं। और उन ज़ालिमों में नाम ले लेता हूँ, उन ज़ालिमों में इसराइल है, अमेरिका है। ये लोग कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक के ऊपर। आप देखिए अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, आप देखिए इराक़ में क्या हुआ, आप देखिए शाम में क्या हुआ। ये बेचारे क्यों मारे गए? क्योंकि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद नहीं। अगर 57 मुल्क एक होते तो 50% मैं कहता हूँ एक हो जाते, तो अमेरिका और इसराइल या जो भी ज़ालिम ताकतें हैं वो ये काम नहीं करती। कारी इदरीस साहब हमारे जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, और ये यहाँ के बुज़ुर्ग उलमा में हैं। ये जब मुझसे कोई पूछता है शियों के दरमियान मैं बात करता हूँ, अभी परसों मैंने एक तकरीर में इनका नाम लिया कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, और ये यहाँ के बड़े उलमा में से एक हैं। तो हम लोग एक साथ इसलिए रहते हैं ताकि दुनिया वालों को ये पैगाम दें
کہ یہ جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، لپ سروس نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی اگر دنیا کے تمام لوگ جو ہے متحد ہو جائیں تو دنیا سے ظالموں کا خاتمہ ممکن ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے آپ کیا شیعہ ہیں آپ؟ میں شیعہ ہوں جی، تو کیا آپ کیا 10 سیکنڈ میں کیا کہنا چاہیں گے یہ آیت میں اللہ خامنہ شیعہ ہوں لیکن اولاد آدم ہوں۔ ہاں۔ سب سے پہلے تو میں اولاد آدم ہوں، اور اگر میں اولاد آدم ہوں تو پوری دنیا اولاد آدم ہے۔ ہمارا رشتہ آدمیت کا تو پوری دنیا سے ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے وہ کیا آدم کی اولاد نہیں ہے؟ میرا سوال ہے پوری دنیا سے، وہ یہ بتائے کہ اس وقت جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یا کسی کے اوپر ہو رہا ہے، کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہندوستان میں ہمیں تکلیف ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اولاد آدم ہیں، ہمارا ایک رشتہ آدمیت کا ہے۔ بالکل، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آج کا جو پیغام خامنہئی صاحب نے دیا ہے اس کا پوری امت مسلمہ کی طرف سے سواگت کیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ بالکل اسلام کا بنیادی اعلان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ بالکل کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی جماعت کے معاملے میں یا کسی بات کو لے کر ہم اختلاف نہیں کر سکتے۔ جتنا متحد ہم ہوں گے اتنا ہی سارے امت کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اس میں فائدہ ہوگا۔ اور بھی ہیں ہمارے ساتھ، آپ بتائیے، آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے سنی شیعہ کے جو اختلاف اندر ہی ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے ایک یونٹی کا پیغام دینا چاہیے؟ بالکل بالکل، یہ وقت ہمارا جھگڑے کرنے کا نہیں ہے، ہم سب کو ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے سبھی فرقوں کو سائڈ رکھتے ہوئے اپنے مسجد اپنے گھر تک اس کو چھوڑتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک ہو کر اور ایکتا کا پیغام دینا چاہیے، اور سبھی کے لیے انسانیت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے سبھی کی مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ کچھ ینگ بھی ہے میرے ساتھ، کیا آپ کا کیا کہنا ہے اس والے میں؟ فرسٹ آف آل تو جو رہبر معظم نے آج تقریر فرمائی اس کے تعلق سے کہوں گا کہ یہ صرف ایک تقریر نہیں، یہ ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے اگر اس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ شیعہ و سنیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، ہم لوگ سب انسان ہیں، اور ہم لوگوں کے اندر درد ہے وہ فلسطینی، وہ لبنان میں جو لوگ بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے، اور ہم اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں۔ بالکل، تو آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ سنی بھی، شیعہ بھی، ہر یعنی پورے جو مسلمس لوگ ہیں وہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان سب کا ایک یہی کہنا ہے کہ جو آیت اللہ خامنہئی نے جس طریقے سے بیان دیا ہے کہ سب شیعہ سنی سب ایک ساتھ ہوں، اس پہ ان لوگوں کی ایک ہی رائے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت میں یعنی انفیکٹ جو پونے میں اس وقت میں کھڑا ہوں کہ پونے میں ضرور ہم شیعہ اور سنی ایک ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، اور یہی ہم پورا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ پونے سے میں علی عباس نقوی، NDTV کے لیے۔